हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है और आप सरकारी नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं तो भारतीय डाक विभाग में 35,000 से अधिक पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। तो कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी पूरी डिटेल कि भाई इसमें सैलरी कितनी मिलती है और एज लिमिट क्या होगी, यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम होगी नहीं होगी, सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है A to Z मैं आपको बताने वाला हूं। तो काफी महत्वपूर्ण यहां पर वीडियो होने वाला है। जो भी विद्यार्थी सरकारी नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं, और इस भर्ती की खास बात क्या है कि इसमें कोई एग्जाम नहीं है, बिना एग्जाम के यहां पर दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। तो पूरी कंप्लीट डिटेल एंड तक आप लोग वीडियो में जुड़े रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि GDS बम्पर भर्ती भारतीय डाक विभाग की भर्ती है। और लगातार काफी बार दोस्तों कई सालों से 2-3 साल से मैं देख रहा हूं कि कभी 40,000 पदों पर, कभी 30,000 पदों पर, कभी 18,000 पदों पर यह वैकेंसी आ रही है। तो दोस्तों ये वैकेंसी फिर से आ चुकी है आपके ग्रामीण डाक सेवक GDS पंपर पदों पे भर्ती, इसमें टोटल पोस्ट 35,000 से अधिक यहां पर रहने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताता हूं। तो ये यहाँ पर ऑफिशियल दोस्तों शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है जिसमें इंफॉर्मेशन है कि आपके जो फॉरम है वो कब से स्टार्ट होंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ दोस्तों कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, GDS सेक्शन दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि GDS ऑनलाइन दोस्तों एंगेजमेंट शेड्यूल यहाँ पर जुलाई 2024 का इनके शेड्यूल होते हैं दोस्तों, सर्किल होते हैं, उसके अनुसार ये भर्ती निकलती है। तो यहाँ पर जो जुलाई जुलाई बैच की जो भर्ती है दोस्तों वो यहाँ पर निकल गई है। अब दोस्तों यहाँ पर फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे तो साफ साफ दे रखा है कि ऑफ ऑनलाइन नोटिफिकेशन, कि आपका जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन है डिटेल वो 15/7/2024 को जारी कर दिया जाएगा यहां पर भारतीय डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है कि तकरीबन 35,000 से अधिक पदों पर यह वैकेंसी आने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, इसके जो फॉर्म है, जो ऑनलाइन फॉर्म है, तो जिस दिन इसका नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन से इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों 15 जुलाई, 15/7 मतलब 15 जुलाई 2024 को इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भी यहां पर दोस्तों स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी पूरी डिटेल को जानते हैं। अब यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे जो GDS भर्ती है दोस्तों, उसमें टोटल कितनी पोस्ट आ रही है। तो वैसे यहां पर 40,000 लिखा हुआ है, अभी फिक्स नहीं है, 35,000 प्लस तो आने वाली है, ये तो फिक्स है। अब 35,000 प्लस कितनी भी हो सकती है, 35,000, 100, 200, 300, 36,000, 37,000 कितनी हो सकती है। मिनिमम 35,000 का यहां पर दोस्तों चर्चा है कि इतनी तो आ ही रही है वैकेंसी। क्लियर है। चलिए अब यहां पर दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं कि भारतीय डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवक और अन्य पदों के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से 10वीं यानी मैट्रिक्स पास होना चाहिए। यानी दोस्तों यहां पर GDS भर्ती के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो सिर्फ 10वीं पास। यहां पर योग्यता की बात करेंगे हम, ओनली 10वीं पास। यहां पर आपकी न्यूनतम योग्यता, अगर आप 10वीं पास हैं प्यारे साथियों, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं। सिर्फ 10वीं पास इसकी योग्यता रहती है। क्लियर है। इसके अलावा अभ्यर्थी के पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास में कोई कोर्स हो, कोई सर्टिफिकेट हो, ठीक है ना, कोई डिप्लोमा डिग्री हो कंप्यूटर की, सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ एडिशनल यहाँ पर दोस्तों कुछ सर्टिफिकेट कुछ नहीं लगेंगे, सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा अभ्यर्थी को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए कि भाई आपकी यहाँ पर पोस्टिंग मान लीजिए राजस्थान में हो रही है तो आप राजस्थान के, तो राजस्थानी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप किसी और यहाँ पर स्टेट से लगा रहे हैं, आपने दोस्तों बिहार से लगा दिया तो वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, पंजाब से लगा दिया तो पंजाब की आपको जो वहां पर स्थानीय भाषा है उसका ज्ञान होना चाहिए, है ना। अब देखिए दोस्तों अभ्यर्थी को साइकिल चलाना आना चाहिए, क्योंकि डाक विभाग की भर्ती है तो डाक को दोस्तों यहाँ पर बांटने का काम भी रहता है, ठीक है ना। तो आपको साइकिल, मिनिमम साइकिल चलाना तो आना ही चाहिए। हाँ बाइक जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। क्लियर है। तो इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि भाई साइकिल चलाने का या ड्राइविंग का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, आना चाहिए, मतलब ये तो बेसिक है, ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए हाँ, लेकिन 10वीं पास आपके पास में ये सर्टिफिकेट या जो भी आपकी मार्कशीट है वो होनी चाहिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 से लेकर यहां पर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी दोस्तों आयु सीमा की बात करते हैं कि इस भर्ती के लिए आपकी आयु सीमा कितनी चाहिए, तो मिनिमम दोस्तों 18 और मैक्सिमम यहां पर 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए।
जिस दिन से दोस्तों आपके यहाँ पर फॉर्म, जैसे जुलाई की यहाँ पर जुलाई वाली ये भर्ती है, ठीक है ना, तो जुलाई तक मतलब 1 जुलाई मान लीजिए, 15 जुलाई मान लीजिए कि 15 जुलाई तक आपकी जो आयु है वो कितनी हो जानी चाहिए प्यारे साथियों, वो आपकी यहाँ पर देखो साफ साफ ले रखा है कि आयु की जो गणना है वो नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि के आधार पर होगा। तो 15 तारीख को, 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आ रहा है, यानी 15 जुलाई तक आपकी जो उम्र है वो 18 साल हो जानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 10वीं पास करी है। अब काफी सोच लेंगे सर मेरी तो इस साल 10वीं पास हो गई, मैं भी फॉर्म लगा सकता हूं। तो भाई 10वीं तो पास कर ली, लेकिन तेरी उम्र 18 नहीं है, 18 साल तो होनी चाहिए ना। अब जिसने 10वीं पास करी और 18 साल का कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 10वीं पास तो ठीक है, लेकिन 18 साल उम्र भी होनी चाहिए, और मैक्सिमम 40 तक भी उम्र है तो आप यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। बाकी जो आरक्षित वर्ग है उनको छूट भी है, ठीक है ना, ये बात भी ध्यान रखनी है। आयु में छूट, केंद्र सरकार के नियम के अनुसार डाक विभाग भर्ती में आरक्षित वर्ग यहां पर अभ्यर्थियों को आयु में छूट दी जाती है। अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से, किसी को 5 साल की, किसी को 10 साल की, ये यहाँ पर छूट रहती है। तो आयु सीमा मिनिमम 18, मैक्सिमम 40, आरक्षित वर्ग को छूट भी है। और आपकी जो एज लिमिट है वो कैलकुलेट होगी जिस दिन आपका डिटेल नोटिफिकेशन, यानी 15 जुलाई को जब आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी होगा। क्लियर है? चलिए, भारतीय डाक विभाग डाक सेवक और अन्य पदों के लिए किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। अगर आपको कोई बहकाए या आपसे कोई बोले कि इसमें तो एग्जाम होगी, ये होगा, ये मेरिट बेस भर्ती है। मतलब 10वीं के जो आपके दोस्तों मार्क्स हैं उसके आधार पर पूरे, मतलब कि यहाँ पर अलग अलग स्टेट की मेरिट बनेगी, और मेरिट बनने के बाद दोस्तों यहाँ पर पूरी लिस्ट यहाँ पर जारी होती है। और स्टेट भी नहीं बोलूंगा मैं, स्टेट में भी जो आपके यहाँ पर सर्किल्स हैं या दोस्तों जैसे कि जयपुर, तो जयपुर की पूरी लिस्ट अलग आएगी, जोधपुर की लिस्ट अलग आएगी, ठीक है ना, इनकी लिस्ट यहाँ पर अलग आती है। और जैसे अपने 33 यहाँ पर जिले थे, अभी 50 हो गए, तो हो सकता है 50 जिलों के अनुसार पूरा यहाँ पर दोस्तों नया डेटा आए और वैकेंसी आए, तो आप अपने हिसाब से लगा दो कि आपको बांसवाड़ा से लगाना है, पाली से लगाना है, तो वहां की अलग लिस्ट आएगी, उस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरिट बेस दोस्तों आपका जो सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पर होगा, 10वीं के जो आपके मार्क्स हैं उसके आधार पर होगा, ठीक है ना। अब किसी की परसेंटेज 99% है, किसी की 95 है, किसी की दोस्तों 90 है, तो यहां पर सबका ये पूरा फॉर्म भर दिया आपने। फॉर्म भरने के बाद सबके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और उसके बाद आपकी पूरी यहाँ पर जितने भी फॉर्म भरेंगे उनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर बंदे सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है ना। बल्कि अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी का मेरिट को 10वीं कक्षा के अंक के प्रमाण पत्र के आधार पर बनाया जाएगा, और इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। सिंपल है, इसमें क्या होता है कि आपने वैकेंसी का फॉर्म लगा दिया, फॉर्म लगाया तो आपने 10वीं की मार्कशीट लगा दी, उसके बाद में जो डाक विभाग वाले हैं वो आपके फॉर्म को चेक करेंगे, उस पर छटनी करेंगे, और जो आपके यहाँ पर जो भी मार्क्स है उसके आधार पर मेरिट तैयार करेंगे। फिर मेरिट यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा आपका, और जिनको भी यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होंगे, जो मेरिट में स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होंगे दोस्तों, उनको यहां पर फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो 2 बार आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, एक तो आपके जैसे जयपुर है, ठीक है ना, तो जयपुर में आपके एक तो जयपुर का जो मेन हेड ऑफिस है आपका डाक विभाग का, वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और एक जहां पर आपकी पोस्टिंग हुई है उसका जो यहाँ पर तहसील लेवल पर या जिला लेवल पर जो उसका यहाँ पर डाक विभाग का जो सेंटर रहेगा वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, तो नॉर्मल मेडिकल होता है, वो ध्यान रखना, ऐसा कुछ इसमें जरूरी नहीं है। भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक, अब देखो पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जीडीएस भर्ती है। जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है ना। अब इसमें 2 पोस्ट होती हैं, 2 ही पोस्ट होती हैं इसमें। एक पोस्ट होती है इसमें दोस्तों जिसे हम बीपीएम कहते हैं, बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक पोस्ट होती है प्यारे साथियों इसमें कि एबीपीएम, क्या होती है, एबीपीएम होती है, और एबीपीएम का मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। अब ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी थोड़ी ज्यादा रहती है, इसमें थोड़ा आपको कंप्यूटर का वैसे काम करना पड़ता है, और जो आपका एवीपीएम है ये इसका असिस्टेंट है, मतलब कि इसको डाक बांटने का या डाक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहां पर इसकी जो सैलरी है बीपीएम की, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है, इसकी सैलरी यहां पर कितनी हो जाएगी, तो 12,000 से लेकर दोस्तों 29,380 तक, ठीक है ना। 12,000 ये बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, इसमें अलाउंसेस वगैरह वो तो मिलके और भी ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी। बेसिक यहां पर मैं बता रहा हूं कि बेसिक सैलरी आपकी कितनी रहेगी, तो जब आपकी जॉब लगेगी उस समय बेसिक सैलरी आपकी 12,000 है, तो इसमें जो भी टीए डीए सब कुछ जुड़ जड़ा के अलाउंस वगैरह, तो आपकी सैलरी अच्छी खासी मिलती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है इसकी जो सैलरी है वो बेसिक यहाँ पर दोस्तों 10,000 रुपए है, और मैक्सिमम यहाँ पर दो बेसिक आपका दे रखा है 24,400 यहाँ पर 70 रुपए हो जाएगा। तो देखो सैलरी तो इसमें इतनी ज्यादा आपको नहीं मिलती है स्टार्टिंग में, लेकिन दोस्तों ये एक ऐसी जॉब है कि अगर आपकी परसेंटेज 10वीं में अच्छी है
और आपके घर पे दोस्तों कोई सरकारी नौकरी नहीं है, या घर पे दोस्तों एक ऐसी मतलब कि आप परिस्थितियां है कि आपको नौकरी करनी चाहिए, या आप जल्दी नौकरी लगना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर जॉब है, क्योंकि इसमें आगे पढ़ने के लिए भी दोस्तों आपको अवसर मिलता है, क्योंकि ज्यादा वर्कलोड नहीं है। इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो ज्यादा वर्कलोड नहीं है। 4 घंटे, 4 घंटे दोस्तों इसमें काम रहता है। अगर आप 4 घंटे से ज्यादा करते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा भी मिलता है। जैसे किसी ने 4 घंटे किया उसके हिसाब से सैलरी, किसी ने 5 घंटे या 6 घंटे काम किया तो उसके हिसाब से सैलरी मिलती है। इसमें टाइम के अकॉर्डिंग सैलरी यहां पर रहती है। क्लियर है? तो मैं यही कहूंगा कि इसमें ज्यादा वर्कलोड नहीं है, बहुत बेसिक काम रहता है जो आप कम समय में कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या हायर एजुकेशन कर रहे हो, या दोस्तों आप कोई दूसरी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, बड़ी नौकरी की, तो वो भी कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जिनके, क्योंकि इसमें सिलेक्शन इंटेलिजेंट का ही होता है भाई, जिनके कम से कम 85-90% है उनका सिलेक्शन होता है। अब दोस्तों फॉर्म तो यहाँ पर लगाना ही है। अगर आप लोग चाहोगे तो कट ऑफ पर एक वीडियो अलग से बना देंगे कि कितनी कट ऑफ रहती है। कट ऑफ वैसे ज्यादा जाती है, लेकिन जिनकी भी अच्छी परसेंटेज है, 85 है, 80 है, 90 है, तो वो फॉर्म जरूर लगाएं। क्लियर है? चलिए, तो ये सारी बातें यहां पर हो गई है सैलरी की। अब दोस्तों भारतीय डाक विभाग भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। जब आप फॉर्म लगा रहे हैं दोस्तों, उस समय आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, देखते हैं। आधार कार्ड, ये तो बेसिक ही है। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आधार नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सही से देना, क्योंकि ये बहुत काम आता है। ठीक है ना? अगर आपने गलत मोबाइल नंबर दे दिया, ईमेल आईडी दे दी, तो यहाँ पर जो आप जब शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो आपको मैसेज आएगा, उसमें आईडी नंबर होगा, उससे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको सही से देनी है। 10th की मार्कशीट आपकी ओरिजिनल दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना, आपका निवास प्रमाण पत्र जो आपका डोमिनेंस है दोस्तों, पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है, और एप्लीकेंट नेम और सिग्नेचर दोस्तों ये। अब इसमें दोस्तों वैसे जाति प्रमाण पत्र और जो मूल निवास है ये बाद में इसकी आवश्यकता पड़ती है, फिर भी आप मतलब जरूरी है ये, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो चाहिए ही चाहिए। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र जरूरी है, बाकी मार्कशीट वगैरह तो आपके इसके आधार पर तो आपका चयन ही होना है, तो वो तो जरूरी है। तो बेसिक जो आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है और आपके पास में एक अच्छी परसेंटेज है दोस्तों, कि आपने 10वीं में बढ़िया परसेंटेज बनाई है, और आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, तो इससे बेहतर नहीं होगा। क्योंकि देखो इसमें आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं, और हम अभी ऐसी काफी सारे विद्यार्थी होते हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपके पास में है दोस्तों कि एक सरकारी नौकरी लेकर आप आगे भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आपकी परसेंटेज कितनी है कमेंट बॉक्स में लिखें, और कौन कौन इस भर्ती के लिए इच्छुक है कमेंट बॉक्स में लिखें। और इससे संबंधित जो भी जानकारी है, ये जो शॉर्ट नोटिस है, इसका जो पीडीएफ है वो हम जेन्युइन क्लासेस का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल देंगे। ठीक है ना? आपको यहाँ पर जेन्युइन क्लासेस का टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे जुड़ जाइए। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, जो यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, या जो भी जानकारी, जो भी आपकी शॉर्ट लिस्ट की जो पीडीएफ आएंगी, तो वो सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएं आपकी कितनी परसेंटेज है, और आप फॉर्म भरना चाहते हैं, नहीं भरना चाहते। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।